आपको मेरी और चांद से कोई की जरूरत नहीं। मैं रिश्तों में ईमानदारी का हर रिश्ता नेकी से मुखलसी से रहने का आदी हूँ। दान की जिंदगी के लिए कोई नहीं और ये मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अफसोस ये बात किसी समझ में नहीं आएगी। अब मेरी बेटी जान तुम्हारे हाथ, इनकार करना। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से शानज़े की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के, और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती हैं, मुश्किल उसमें डाल देती हैं। हमदान नहीं चाहता शादी करना, यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शानज़े की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानज़े अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शानज़े से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें, मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है, और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से, इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शान से बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती, और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है, लेकिन अभी शानज़े को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शानज़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए वो भी खामोश है। वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को, और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़कत। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उसे बता देना चाहिए, और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शानज़े की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के, और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती हैं, मुश्किल उसमें डाल देती हैं। हमदान नहीं चाहता शादी करना, यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शानज़े की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानज़े अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शानज़े से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें, मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है, और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से, इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शान से बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती, और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है, लेकिन अभी शानज़े को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शानज़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए वो भी खामोश है। वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को, और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़कत। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उसे बता देना चाहिए, और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शानज़े की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के, और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती हैं, मुश्किल उसमें डाल देती हैं। हमदान नहीं चाहता शादी करना, यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है
कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शानज़े की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानज़े अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शानज़े से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें। मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से। इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शानज़े बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है, लेकिन अभी शानज़े को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शानज़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए वो भी खामोश है। वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़कत। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उसे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शानज़े की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती हैं, मुश्किल उसमें डाल देती हैं। हमदान नहीं चाहता शादी करना। यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शानज़े की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानज़े अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शानज़े से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें। मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से। इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शानज़े बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है, लेकिन अभी शानज़े को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शानज़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए वो भी खामोश है। वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़कत। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उसे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शानज़े की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती हैं, मुश्किल उसमें डाल देती हैं। हमदान नहीं चाहता शादी करना। यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शानज़े की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानज़े अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शानज़े से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें। मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से। इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शानज़े बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और
उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है। हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है। लेकिन अभी शांजे को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शांजे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए वो भी खामोश है। वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ। मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ। मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़क़त। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उसे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शांसे की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के, और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती है, मुश्किल उसमें डाल देती है। हमदान नहीं चाहता शादी करना। यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शांसे की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शांसे अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शांसे से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें, मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से, इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शान से बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है। हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है। लेकिन अभी शांजे को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शांजे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए वो भी खामोश है। वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ। मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ। मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़क़त। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उसे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शांसे की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के, और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती है, मुश्किल उसमें डाल देती है। हमदान नहीं चाहता शादी करना। यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शांसे की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शांसे अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शांसे से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें, मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से, इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शान से बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है। हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है। लेकिन अभी शांजे को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस
ब्रेकडाउन हो चुका है, उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शांजिश मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। इसीलिए वो भी खामोश है और वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़क़त। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उसे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। आप देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शांसे की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती हैं, मुश्किल उसमें डाल देती हैं। हमदान नहीं चाहता शादी करना, यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शांसे की माँ समझाने की कोशिश करती है लेकिन शांसे अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शांसे से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें, मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से। इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शान से बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है। लेकिन अभी शांजे को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शांजिश मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। इसीलिए वो भी खामोश है और वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़क़त। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उसे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। आप देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शांसे की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती हैं, मुश्किल उसमें डाल देती हैं। हमदान नहीं चाहता शादी करना, यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शांसे की माँ समझाने की कोशिश करती है लेकिन शांसे अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शांसे से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें, मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से। इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शान से बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है। लेकिन अभी शांजे को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शांजिश मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। इसीलिए वो भी खामोश है और वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़क़त। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उसे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। आप देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से
गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शांसे की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के, और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती है, मुश्किल उसमें डाल देती है। हमदान नहीं चाहता शादी करना, यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शांसे की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शांसे अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शांसे से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें, मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है, और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से। इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शान से बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती, और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है, लेकिन अभी शांजे को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता, और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शांजे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए वो भी खामोश है। और वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को, और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफकत। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उससे बता देना चाहिए, और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शांसे की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के, और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती है, मुश्किल उसमें डाल देती है। हमदान नहीं चाहता शादी करना, यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शांसे की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शांसे अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शांसे से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें, मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है, और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से। इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शान से बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती, और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है, लेकिन अभी शांजे को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता, और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शांजे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए वो भी खामोश है। और वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को, और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफकत। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उससे बता देना चाहिए, और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शांसे की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के, और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती है, मुश्किल उसमें डाल देती है। हमदान नहीं चाहता शादी करना, यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शांसे की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शांसे अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शांसे से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें,
मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से। इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शान से बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फँस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है, लेकिन अभी शानज़ी को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शानज़ी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए वो भी खामोश है। और वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़क़त। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उससे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शानज़ी की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती हैं, मुश्किल उसमें डाल देती हैं। हमदान नहीं चाहता शादी करना। यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शानज़ी की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानज़ी अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शानज़ी से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें, मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से। इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शान से बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फँस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है, लेकिन अभी शानज़ी को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शानज़ी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए वो भी खामोश है। और वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़क़त। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उससे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शानज़ी की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती हैं, मुश्किल उसमें डाल देती हैं। हमदान नहीं चाहता शादी करना। यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शानज़ी की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानज़ी अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शानज़ी से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें, मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से। इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शान से बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फँस चुका होता है बीच में
कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है। लेकिन अभी शानज़े को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शानज़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए वो भी खामोश है। और वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़क़त। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उससे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शानज़े की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के, और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती है, मुश्किल उसमें डाल देती है। हमदान नहीं चाहता शादी करना, यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शानज़े की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानज़े अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शानज़े से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें, मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से, इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शानज़े बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है। लेकिन अभी शानज़े को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शानज़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए वो भी खामोश है। और वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ, मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़क़त। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उससे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शानज़े की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के, और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना, अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती है, मुश्किल उसमें डाल देती है। हमदान नहीं चाहता शादी करना, यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शानज़े की माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानज़े अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शानज़े से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें, मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से, इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शानज़े बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की, लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है। लेकिन अभी शानज़े को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शानज़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है,
इसीलिए वो भी खामोश है और वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ। मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ। मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़क़त। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उसे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये है क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सब देखेंगे किस तरह से शांसे की माँ वो परेशान हो जाती है अपनी बेटी की ये हालत देख के और वो हमदान से बात करती है कि अब प्लीज़ तुम इनकार मत करना। अब वो जो चाहती है वैसा कर लो। उसको हमदान को एक वो उसमें डाल देती हैं, मुश्किल उसमें डाल देती हैं। हमदान नहीं चाहता शादी करना। यहाँ वो अपनी माँ से भी कह देती है कोई भी उनको फोर्स ना करे, वो जो चाहते हैं वो करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। वो साफ इनकार कर देती है। घर वालों को भी शांसे की माँ समझाने की कोशिश करती है लेकिन शांसे अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऐना हमदान से बात करती है और उससे कहती है कि शांसे से आप शादी कर लें, जैसा वो चाहती है वैसा कर लें। मेरी वजह से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐना का हाथ पकड़ लेता है कि वो शादी करना नहीं चाहता लेकिन ऐना हाथ छुड़वा वहाँ से चल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो उसकी वजह से। इसीलिए वो सब कुछ खुद करने का फ़ैसला करती है। यहाँ शान से बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है और घर आके भी यही कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और उनसे कहें जो मर्ज़ी करना है कर ले, अब मैं उनसे नहीं मिलूँगी। वो भी अपनी अना में होती है। यहाँ हमदान फंस चुका होता है बीच में कि आखिर वो करे तो क्या करे। हमदान बहुत कोशिश कर रहा है उनको समझाने की लेकिन अभी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमदान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है। हमदान उसको पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगने लग गया है लेकिन ऐसा नहीं है। हमदान खुद मजबूर है कि वो बता नहीं सकता अभी कि वो शादी कर चुका है। लेकिन अभी शांजे को कौन ये बात समझाए कि वो पहले ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। उसकी वजह से वो मज़ीद उसको टेंशन नहीं देना चाह रहा होता और ना ही बताना चाह रहा होता है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, क्या उसकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो शांजे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। इसीलिए वो भी खामोश है और वो कहता है, ये बात वो बताता है अपनी बीवी को और यही कहता है कि मैं अपने रिश्तों में सच्चाई का कायल हूँ। मैं धोखेबाजी के रिश्ते का कायल नहीं हूँ। मुझे नहीं पसंद धोखेबाजी रिश्तों में मुनाफ़क़त। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ सच्चाई हो उसे बता देना चाहिए और कभी भी ना कभी मैं उनको जाके बता दूँगा ये चीज़ किसी भी सूरत में। वो झूठ के पे रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। अब देखना ये है क्या करेगा हमदान। इस तरह से गुड़िया हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वो